तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी कितनी इंपॉर्टेंट है हम सबको तो पता ही है। स्पेशली इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए अगर सब्सिडी बंद हो जाती है तो हम तो सोचेंगे भी नहीं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने के बारे में। तो यही हाल हुआ था कुछ दिन पहले। M2 सब्सिडी का बजट खत्म होने के कारण सब्सिडी को रोका गया था। इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से एक नई स्कीम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के नाम से लिमिटेड बजट और लिमिटेड टाइम के लिए लेके आया गया है और स्पेशली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए ही इस स्कीम को लागू किया गया है। तो इस स्कीम के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेलली जानेंगे। जानने से पहले शाकू न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों इस नई सब्सिडी के बारे में जानने से पहले शुरुआत करते हैं फेम सब्सिडी के बैकग्राउंड से। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन फास्ट करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस को कम करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम यानी फेम सब्सिडी को लेके आए थे। तो 895 करोड़ के साथ फेम 1 सब्सिडी को 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक लागू किया था और उसके बाद 10,000 करोड़ के बजट के साथ फेम 2 सब्सिडी को 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक लागू किया गया था। और फेम 2 सब्सिडी के अंदर बजट जल्दी खत्म होने के कारण इसको बंद किया गया था। बाद में इसके अंदर एक्स्ट्रा बजट 150 करोड़ को ऐड किया गया था, यानी टोटल फेम 2 सब्सिडी का बजट 11,500 करोड़ का था। और ये फेम 2 सब्सिडी के बाद फेम 3 सब्सिडी लागू होना चाहिए था, लेकिन कई कारण के वजह से फेम 3 सब्सिडी लागू होने में देर हो रही है और इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। और इलेक्शन के कारण फेम 3 सब्सिडी का बजट अभी आने वाला नहीं है और फेम 3 सब्सिडी आने के लिए इलेक्शन खत्म होना जरूरी है। तो उसके लिए 3-4 महीना तो आराम से लग ही जाएगा। तो तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक टेम्पररी सोल्यूशन के साथ आई है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को लागू किया है। ये लिमिटेड यानी 4 महीने की स्कीम है। 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक लागू होने वाली है और इसका बजट भी 500 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। ये लिमिटेड बजट के अंदर ही स्कीम चलने वाली है। अगर एंड डेट यानी 31 जुलाई से पहले ये बजट खत्म होगा तो ये सब्सिडी खत्म होने वाली है। उसके बाद कोई भी व्हीकल को इंसेंटिव या सब्सिडी मिलने वाली नहीं है। तो आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के बारे में। तो इस स्कीम से पहले कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी। फेम 3 सब्सिडी के अंदर ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में फोकस करने वाले हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का भी मेजर रोल होने वाला है, जिसकी झलक इस स्कीम के अंदर हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को मेजरली 2 सेगमेंट के लिए आवंटित किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट को लिया गया है। तो ये 2 सेगमेंट के लिए 500 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो और ये 500 करोड़ का बजट से 3,72,215 इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेनिफिट होने वाला है। इसको अगर हम स्प्लिट करके देखेंगे तो 3,33,387 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए 333.39 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में 2 कैटेगरी आने वाली है, ई रिक्शा कैटेगरी और L5 कैटेगरी। और अगर ई रिक्शा कैटेगरी में देखा जाए तो 13,590 ई रिक्शा के लिए 33.97 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है। और बाकी 25,238 L5 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए 126.19 करोड़ का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। और बचे हुए 6.45 करोड़ को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव के लिए यहाँ पे ऐड किया गया है गवर्नमेंट के लिए। तो ये था 500 करोड़ के अंदर बेनिफिट होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके अलावा अगर सिंगल व्हीकल पे मिलने वाली इंसेंटिव के बारे में अगर जानेंगे, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कुछ कंडीशंस रखे गए हैं इस इंसेंटिव को पाने के लिए, तो उनके बारे में जान लेते हैं। वैसे कंपनियों के लिए तो काफी सारे कंडीशंस रखे गए हैं, लेकिन उनमें से हमें बेनिफिट होने वाले जो कुछ कंडीशंस है उनके बारे में जान लेते हैं। और उनमें से पहला कंडीशन ये है कि हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एडवांस बैटरी को ही इस्तेमाल करना चाहिए। एडवांस बैटरी के कुछ मटेरियल्स यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मेंशन किए गए हैं, उनको अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वारंटी जो है वो मैंडेटरी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की अगर बात की जाए तो ई रिक्शा या ई कार्ड यानी कार्गो के लिए इस्तेमाल होने वाले ई कार्ड की अगर बात की जाए तो 3 इयर्स या 40,000 किलोमीटर वारंटी होना चाहिए। अगर L5 कैटेगरी की बात की जाए तो 3 इयर्स या 80,000 किलोमीटर पे वारंटी मैंडेटरी की गई है। और तीसरा कंडीशन परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी होना चाहिए, यानी मिनिमम रेंज यहाँ पे कंपलसरी किया गया है। अगर ई रिक्शा की बात की जाए तो 80 किलोमीटर का रेंज मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम इसके अंदर 8 किलोवाट आवर की बैटरी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे अगर L5 कैटेगरी की बात की जाए तो 80 किलोमीटर का मिनिमम रेंज होना चाहिए और मैक्सिमम 10 किलोवाट आवर की बैटरी तक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसकी मिनिमम स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है एक्स फैक्ट्री प्राइस का क्या रखा गया है, यानी मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है और मैक्सिमम प्राइस इतना ही रहना चाहिए। ई रिक्शा की अगर बात की जाए तो 2.5 लाख का मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए एक्स फैक्ट्री प्राइस, और L5 ऑटो रिक्शा की 5 लाख एक्स फैक्ट्री प्राइस होना चाहिए। एक्स फैक्ट्री प्राइस यानी कोई भी टैक्स पे करने से पहले और सब्सिडी पाने से पहले का जो प्राइस होता है उसको एक्स फैक्ट्री प्राइस कहते हैं। वो प्राइस को भी यहाँ पे कैप रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन कंडीशन के साथ साथ बाकी सभी कंडीशन को अगर कंपनी पास कर लेती है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तब जाके उसको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलने वाली है। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मिलने वाली इंसेंटिव के बारे में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कैप रखा गया है सब्सिडी को लेकर भी। ई रिक्शा के लिए पर किलोवाट पे 5,000 की सब्सिडी मिलती है और मैक्सिमम 25,000 की सब्सिडी यहाँ पे दी जा रही है। और इसके अलावा अगर L5 कैटेगरी की बात की जाए तो पर किलोवाट आवर पे 5,000 की इंसेंटिव मिल रही है और मैक्सिमम 50,000 की इंसेंटिव मिलने वाली है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 का एक्सप्लेनेशन, और ये स्कीम लिमिटेड टाइम और लिमिटेड बजट के साथ होने वाली है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ही जल्द डिसीजन लीजिए। अगर बजट खत्म हो जाएगा इस स्कीम के अंदर तो स्कीम एंड होने वाली है और कोई भी नया बजट ऐड करने वाले नहीं है, पहले ही डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और FAME 3 सब्सिडी लागू होने में बहुत टाइम है, अब इलेक्शन खत्म होना है और नई गवर्नमेंट आना है और नए रूल्स बनना है और बहुत टाइम लगेगा, तो उसके अंदर तो देर हो जाएगी। अगर उससे पहले लेना चाहते हो तो इस स्कीम के अंदर आप एक नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।